अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन समझ में नहीं आता तो इस वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो देखने के बाद कंजक्शन और कंजक्शन का टाइप समझ में आ जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसवी लर्निंग ट्यूब। आज हम सीखने जा रहे हैं कंजक्शन के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। कंजक्शन दोनों पार्ट से लेके बनती है। फर्स्ट होता है हमारा कौन का मतलब होता है कनेक्शन। कौन का मतलब होता है कनेक्शन, ओके, यानी जोड़ना। और जंक्शन का मतलब होता है मिलने की जगह, ओके, यानी कंजक्शन ऐसे शब्द होता है, यानी कंजक्शन ऐसे वर्ड होता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। दो या दो से ज्यादा वर्ड या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम कंजक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। ओके, ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल की तरह। तो फर्स्ट होता है हमारा राम एंड श्याम। राम होता है हमारा एक वर्ड और श्याम होता है हमारा एक वर्ड, और राम एंड श्याम का जोड़ने का काम कर रहा है हमारा एंड, और इस एंड भी हमारा कंजक्शन होता है। इसी तरह हमारा होता है आई एम टायर्ड बट आई विल वर्क, यानी इसे फर्स्ट होता है हमारा आई एम टायर्ड, ये हमारा एक सेंटेंस होता है। नेक्स्ट होता है आई विल वर्क, ये भी हमारा एक सेंटेंस होता है। इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा वर्ड, इसलिए वर्ड भी होता है हमारा एक कंजक्शन। ओके, बेसिकली कंजक्शन होता क्या है इंग्लिश में, जब कोई दो वर्ड, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस और दो सेंटेंसेस जोड़ने का काम कोई एक ही वर्ड करता है, तब हम उस वर्ड को कंजक्शन कहते हैं। यानी जैसे हमारा होता है एंड, वन और बिकॉज, और इससे बिना और भी बहुत सारा वर्ड हमारा कंजक्शन हो सकता है। और हमारा कंजक्शन हमारे तीन तरह के डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट होता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट होता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, सो फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए दोस्तों, the conjunction which is used to join two words, two phrases, two clauses, तो हमारे यहाँ पे कॉमन है ऑफ इक्वल रैंक, यानी समान चीज के साथ समान चीज जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में समान चीज के साथ समान चीज जोड़ा जाता है। एग्जांपल देखिए हमारा राम एंड श्याम। ओके, राम होता है हमारा एक नेम यानी नाउन, और श्याम भी हमारा एक नाउन है, यानी यहाँ पे जो चीज है और यहाँ पे वही चीज है, यानी समान चीज के साथ समान चीज जोड़ा जाता है, और जोड़ने का काम कर रहा है हमारा एंड। ओके, इसलिए एंड होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारा 7 तरह होता है। फॉर एंड, नॉट, बट और इच, सो। ओके, इसका हमारा याद रखने का एक सिंपल तरीका है फैन बॉयज। देखिए दोस्तों, फैन बॉयज लिखा हुआ है। फर्स्ट एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड होता है, इन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है ईस्ट, और इस का मतलब होता है सो। ओके दोस्तों, और हमारा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई वेंट टू प्ले बट इट वॉज रनिंग। आई वेंट टू प्ले हमारा एक वर्ब है, बट इट वॉज रनिंग भी हमारा एक वर्ब है, यानी इसे भी जो चीज है इसी जगह पे वही चीज है। और बट हमारा जोड़ने का काम कर रहा है, यानी समान चीज के साथ समान चीज को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी बट हमारा एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। इसी तरह होता है शी इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। शी इज स्मार्ट होता है हमारा एक एडजेक्टिव होता है। ओके, स्मार्ट हमारा एक एडजेक्टिव होता है, एंड ब्यूटीफुल भी हमारा एक एडजेक्टिव होता है। ओके दोस्तों, यानी इसमें भी जो चीज है इसी जगह पे वही चीज है, यानी समान चीज के साथ समान चीज जोड़ा जा रहा है। ओके, अब एंड हमारा इसे जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, ये हमारा एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, यानी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन वो होता है जो समान चीज के साथ समान चीज जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन।
कोई भी रिलेशन बताया जाता है। यानी देखिए दोस्तों, टू कंजक्शन दैट वर्क टुगेदर इन पेयर्स एंड कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। यानी दो कंजक्शन एक साथ एक पैर की तरह काम करके, दो कंजक्शन एक साथ एक पैर की तरह काम करके वर्ड, फ्रेजेस या क्लॉज को एक साथ जोड़ता है, तब हम उसको कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। ओके, हमारा एग्जांपल देखिए, आदर से हमेशा और आता है। ओके, उसके बाद नादर से हमेशा नॉर आता है। उसके बाद बोथ के बाद हमेशा एंड आता है। उसके बाद है नॉट ओनली से हमेशा बट ऑल्सो आता है। ओके, बट ऑल्सो आता है। और हमारे इधर पे देखो, सी इज बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। सी इज बोथ हमारा एक कंजक्शन होता है, और स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल एंड भी हमारा एक कंजक्शन ही होता है। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट होता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए दोस्तों, द कंजक्शन दैट जॉइन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, यानी जो किसी से किसी को जोड़ दे, यानी दैट हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। इफ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, ऑल टाइम, अनलेस, वाई और बिकॉज, ये सभी वर्ड एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। देखिए दोस्तों, हमारा एग्जांपल, आई स्टे एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई स्टे एट होम, ये हमारा अलग वर्ड है। इट वॉज रेनिंग, ये भी हमारा अलग वर्ड है, और ये जोड़ने का काम चल रहा है हमारा बिकॉज, यानी बिकॉज होता है हमारा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट होता है हमारा व्हेन आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। व्हेन हमारा एक इसे हमारा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी देखो हमारा व्हेन हमारा लिखा हुआ है, इसलिए व्हेन होता है हमारा एक यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, तो दोस्तों आज हम तीन तरह का कंजक्शन सीखा है। फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, जो हमारा समान चीज के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट होता है हमारा कोरिलेशन कंजक्शन, जो हमारा कोई भी रिलेशन बताती है। और लास्ट होता है हमारा सब ऑर्डिनेटेड कंजक्शन, जो किसी से किसी को जोड़ देता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।